सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 में चलते हैं। और रूल नंबर 7 बात करता है डिफिनिट चीज़ों की, डिफिनिट नंबर या फिर डिफिनिट क्वांटिटी। याद रखना है कि डिफिनिट नंबर का जब भी बोध हो तो आपने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करना है। डिफिनिट एक निश्चित दूरी, एक निश्चित अमाउंट पैसा, एक निश्चित 40 माइल्स 40 मील एक निश्चित दूरी है गाइस। एक निश्चित दूरी को हम 40 माइल्स बोलते हैं। 5 रुपीज़ 5 रुपए एक निश्चित अमाउंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक जब भी निश्चित डिफिनिट हो कुछ भी, आर्टिकल या फिर क्वांटिटी या फिर नंबर, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे 40 माइल्स, 40 माइल्स यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि 40 माइल्स एस या ईएस लगकर आया है, हो सकता है ये प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित दूरी दिखाया जाता है। यहाँ पे 40 माइल्स का मतलब 40 मील की एक दूरी दिखाई जा रही है। तो 40 माइल्स इज, ध्यान रखना है, 40 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ये वॉक करने के लिए बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। 40 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अगला 10 रुपीज़, आपको यहाँ पे एस दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 10 रुपीज़ का मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड अमाउंट, तो वहाँ पे भी वाज लगेगा। 10 रुपीज़ वाज गिवन टू मी, मुझे दिया गया था। 10 रुपीज़ वाज गिवन टू मी। अगेन 10 आवर्स 10 घंटे, 10 आवर्स इज सफिशिएंट, 10 आवर्स इज सफिशिएंट, क्योंकि इस काम के लिए 10 घंटा बस काफ़ी है। पढ़ाई के लिए 10 घंटा पर डे काफ़ी है। आप जब इस तरह से बात करते हैं, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर जब आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी ये फिक्स हो गया, वहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? चलते हैं अगला रूल की तरफ। तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 में चलते हैं गाइस। ये सीखते हैं कि रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। रूल नंबर 8 जो है वो ये बताता है कि लुक्स पे कभी नहीं जाना चाहिए। याद रखिए, इंसान के गुण मैटर करते हैं और ये बात इंग्लिश ग्रामर में भी लागू होती है। यानी कि आपको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और इसीलिए तो आप धोखा खाते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आपको प्लूरल दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिंगुलर दिखती हैं, बट होती नहीं है। ये जो रूल नंबर 8 है सेम वही है। यूनाइटेड स्टेट्स आपको लग सकता है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं, और यहाँ पे आप आर या फिर हैव या फिर प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये तो एक ही कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आप इज का यूज़ करेंगे और आप आर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स एस और ईएस लगकर आपको प्लूरल दिख रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी में प्लूरल है नहीं। अगेन गाइज, अरेबियन नाइट्स एक बुक है, बुक, और अरेबियन नाइट्स भी आपको प्लूरल दिखता है बट प्लूरल है नहीं। तो अरेबियन नाइट्स इज अ ग्रेट बुक। याद रखिए, कोई भी सिंगल यूनिट जहां भी बात हो, सिंगल यूनिट हमेशा ही सिंगुलर लेकर आएगा। प्लूरल यूनिट ढेर सारी किताबें प्लूरल लेकर आएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर जो 9 है गाइस, अगर सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन आने के बाद रिपीट हो, जैसे सिटी और सिटी किसके बाद रिपीट हुआ? एक प्रीपोजिशन के बाद, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। तो सिटी आफ्टर सिटी वाज डेमोलिश्ड।
शहर के शहर को तोड़ फोड़ करके रख दिया गया, है ना। डेमोलिश का मतलब ध्वस्त कर देना। तो सिटी आफ्टर सिटी वाज, याद रखिएगा आप, ये मन में नहीं लेकर चलना है कि यहाँ तो एक से ज़्यादा सिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे वर लगा दो, लेकिन यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि सिटी आफ्टर सिटी, शहर के बाद यहाँ पे ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। शहर के शहर तबाह कर दिए गए, शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। वर्ल्ड वॉर 2 का वो सीन याद कीजिए जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग की गई थी, और वहाँ पे ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में शहर के शहर तबाह कर दिए गए थे जापान के, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिप आफ्टर शिप, यानी जहाज, यानी कि जहाज एक एक करके पानी में जाते रहे और समुद्र में विलीन होते गए, है ना। सिटी आफ्टर सिटी, शिप आफ्टर शिप। तो ये सब आपने ध्यान रखना है कि नाउन जब आ जाए, सेम नाउन बीच में प्रीपोजिशन, तो ये सिंगुलर काउंट होता है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। गाइस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रूल नंबर 10 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि कई बार या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे इससे, या फिर कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस रूल नंबर 10 से। और आपने अगर इसको इग्नोर किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ मार्क्स गंवा ज़रूर देंगे, और बेसिक्स का ये बहुत ही बड़ा पार्ट फॉर्म करता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। हमेशा आप उनको ना तो एस और ईएस बनाकर या लिखकर प्लूरल बनाइए, ना आप उसमें आर या फिर वर या फिर हैव का यूज़ कीजिए। हमेशा ही उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है। जैसे आप आइए फर्नीचर, आप ये नहीं लिख सकते हैं कि फर्नीचर्स आर वेरी गुड। फर्नीचर्स आर वेरी गुड इज रॉन्ग आंसर, ये आपका गलत है। हमेशा ही फर्नीचर इज गुड आप ऐसे लिखिए। उसी तरह सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर भी नहीं, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल आप ऐसे लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन, लगेज, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर कमिंग। इंफॉर्मेशंस भी गलत है, आर भी गलत है, आपने इंफॉर्मेशन इज कमिंग, है ना। लगेज, बहुत सारे लोग लगेजेस यूज कर देते हैं। लगेज याद रखना है, लगेज को एस और एस लगाकर आप प्लूरल कृपा करके ना बनाएं। एडवाइस, एडवाइसेस, अगर आप एडवाइसेस लिखते हैं दैट इज रॉन्ग आंसर। आई हैव गिवन हिम मैनी एडवाइसेस, आई हैव गिवन हिम मैनी एडवाइसेस, अगर आप ये कहेंगे तो ये गलत माना जाएगा, है ना। तो आपको एडवाइस ही यूज करना है और इज के साथ ही यूज करना है। न्यूज, कहते हैं ना, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि कोई भी समाचार ना मिले वही सबसे अच्छा समाचार होता है ना। हाँ, तो ये सही है। परसेंटेज, 50% इज या 50% इज, है ना, इज लगाएंगे। नेक्स्ट पोएट्री, पोएट्रीज नहीं, गॉट इट। नॉलेज, डर्ट, डस्ट, है ना। ट्रैफिक, ट्रैफिक इज लाइट देयर, ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक इज लाइट देयर। इलेक्ट्रिसिटी, मनी, है ना। म्यूजिक, कॉफी, एटसेट्रा। तो गाइज ये बहुत ही ध्यान से ये रूल करना है और आप अपने कॉपी में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सवाल आएंगे ही आएंगे। चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो रूल नंबर 10 का जो पार्ट बी है गाइस, वो टोटली अपोजिट है रूल नंबर 10 के ए पार्ट का।
ए पार्ट क्या कह रहा था? ए पार्ट में जो भी यूज हुआ था, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इन सब का वर्ड का हमने सिंगुलर मतलब निकाला था। लेकिन रूल नंबर 10 का जो पार्ट बी है, जैसे पीपल, लोग, है ना, पीपल का मतलब लोग, फोक का भी मतलब होता है लोग, जनसाधारण या फिर लोग, जेंट्री का मतलब होता है पीपल ऑफ हाई क्लास, है ना, पीपल ऑफ हाई क्लास, रिच। तो जेंट्री, कैटल पशु, जानवर, पुलिस या चिल्ड्रन, ये सब के सब प्लूरल हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। एसएससी आपको या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ आपको फंसाया जाता है गाइस, जानबूझकर, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजिंग लगता है। कई बार आप कैटल, जेंट्री या पुलिस के साथ इज यूज कर देंगे, पुलिस इज कमिंग, रॉन्ग होगा। तो इन सब के साथ आपने प्लूरल यूज करना है, पीपल, फोक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन, इन सब के साथ आपको प्लूरल यूज करना है। और ये जो ऊपर मैंने बताया है, फर्नीचर, सीनरी, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस वगैरह 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 एटसेट्रा, इन सब के साथ आपने सिंगुलर यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए। चलते हैं अगले रूल की तरफ।